जुले डियर स्टूडेंट्स, मैं महमूद रहमान लेक्चरर कॉमर्स आज अकाउंटेंसी का थर्ड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने फंडामेंटल्स और एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था, तो मैं आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक को उठाने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ। तो सिलेबस में अकाउंटेंसी में टोटल हमारा मार्क्स 100 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसमें थ्योरी का 80 मार्क्स और प्रोजेक्ट के लिए 20 मार्क्स है। तो थ्योरी में से पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फिर्म्स एंड कंपनीज, इसके लिए 60 मार्क्स। उसमें फंडामेंटल एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के लिए 10 मार्क्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फिर्म के लिए 10 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स। यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अकेले के लिए 35 मार्क्स है, यानी 44% अप्रोक्सीमेटली एक ही हमें टॉपिक में से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फिर्म से हमें 44% का मार्क्स हमें मिलता है। दूसरा 25 मार्क्स अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में से शेयर कैपिटल के लिए 15 मार्क्स, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के लिए 10, टोटल 25 मार्क्स। तो इन दोनों को मिलाकर 60 मार्क्स यानी 75% मार्क्स पार्ट ए में से दिया गया है। और इसी तरह पार्ट बी में से हमें दो टॉपिक दिया है, अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज के लिए 12 मार्क्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए 8 मार्क्स। तो टोटल हमारा 80 मार्क्स को 60 पार्ट ए में से और 20 पार्ट बी में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हम मीनिंग पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग, यानी बिजनेस से निकालना या बिजनेस को छोड़ देना फ्रॉम द पार्टनरशिप फिर्म। तो इसकी वजह से जब कोई पार्टनर बिजनेस से निकाल जाता है तो दो होता है, एक तो नंबर ऑफ पार्टनर्स वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। पहले यानी अगर 3 पार्टनर हो, अब एक निकल जाएगा तो अब पार्टनर कितना रह गया, 2। इसी तरह सेकंड, अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पहले जो अब शेयरिंग रेशियो था अब वो चेंज होकर नया शेयरिंग रेशियो आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो जो ही कोई पार्टनर बिजनेस से निकलेंगे तो पहला जो पार्टनर से वो एक कम हो जाएंगे, दूसरा जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएंगे। तो एक पर्सन पार्टनर रिटायर्ड 3 वजह से हो सकता है। एक पहला तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सब पार्टनर राजी हो तो वो पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। दूसरा एज पर द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में पहले लिखा हो, यानी 3 पार्टनर हो ए बी सी, सी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन हमने पहले लिखा हो कि वो 2 साल तक पार्टनरशिप बैठेंगे तो वो अपने पार्टनर से रिटायर कर सकते हैं। तीसरा एट हिज और हर ओन विल, वो अपने मर्जी से भी पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं। तो जो ही पार्टनरशिप रिटायरमेंट करते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले पार्टनर रिटायर हो जाएंगे तो वो पार्टनर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। तो नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, अब नया हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता करना है। तो जो ही पार्टनर निकलेगा तो बाकी जो पार्टनर रह गए उनको क्या होगा, फायदा होगा, यानी उनका गेन होगा। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है कि उन दोनों का कितना रेशियो उन्होंने गेन किया है। दूसरा हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जो पार्टनर निकला है अभी उसने कितना, मतलब 5 साल या 6 साल जितना बिजनेस में वक्त लगाया, तो उसने इतने साल मेहनत किया, तो उसके बदले उसके मेहनत के बदले उसको गुडविल हमें देना है। तो वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जरिए हमें देना है। तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, अगर उस टाइम कुछ हमारे पास एसेट होगा तो उसका वैल्यू हमें दोबारा वैल्यू करना निकालना है। तो उसमें से अगर हमें प्रॉफिट या लॉस आए तो वो पार्टनर जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फोर्थ
जो हमारे पास प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट हो वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके साथ हमें शेयर करना है। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। रिजर्व में जितना अमाउंट है उसको भी जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसको शेयर देना है। सिक्स्थ, लास्ट में हमें क्या करना है, सेटलमेंट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर ड्यूज। जितना भी उसको सेटलमेंट है जो वो हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है तो उसको करना है। लास्ट में जो नया जो कंटिन्यू पार्टनर्स है उनके लिए हमें नया कैपिटल बनाना है। तो हमें अमाउंट पेबल टू रिटर्निंग पार्टनर्स जो हमें क्रेडिट करना है इसके रिटर्निंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो उनमें सबसे पहले है क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर फिक्स होगा तो दोनों होगा, कैपिटल करंट, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट अकेला। उसके बाद हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में उसका जितना शेयर बनता है तो वो भी हमें क्रेडिट करना है इसके कैपिटल अकाउंट में। थर्ड, हिज शेयर ऑफ रिजर्व। रिजर्व में जितना पैसा है तो वो भी उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, हिज शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो गेन होता है उसका जितना शेयर बनता है उसको भी हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो गेन होगा। फिफ्थ, हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब बिजनेस शुरू होने के बाद अगर वो लास्ट में नहीं, अगर कुछ महीने के बाद वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो जितने महीना या जितने मंथ उसने बिजनेस के साथ बैठा होगा तो जितना प्रॉफिट अर्न किया होगा उसका शेयर भी उसको मिलेगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तक जितना प्रॉफिट उसने अर्न किया होगा उसका शेयर भी उसको मिलेगा। सिक्स्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह कैपिटल पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा जितना महीना बिजनेस में वो बैठा है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसी तरह लास्ट में आप उसने बिजनेस में काम किया होगा तो जितना सैलरी और कमीशन ड्यू बनता है वो भी उसको मिलेगा। तो इसी तरह जो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हमें कुछ चीज़ों को डिबिट करना है। तो सबसे पहले डिबिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट। अगर इसके करंट अकाउंट में कुछ डिबिट बैलेंस हो तो वो उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट अकाउंट में अगर डिबिट बैलेंस हो। दूसरा, हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ इफ नेसेसरी। अगर बैलेंस शीट में पहले से मौजूद इसका गुडविल हो तो उसको खत्म करना है, तो नया जो गुडविल है वो हमें निकालना है। आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक 2-3 मेथड है, उसके जरिए से हमें निकालकर फिर जो पार्टनर है उनके उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीसरा, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर कुछ लॉस हो, कहीं से लॉस आया तो उस पार्टनर रिटर्निंग पार्टनर को भी बराबर हिस्सा मिलेगा, उसको भी उस लॉस में हिस्सा लेना है। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, ये 3। इसी तरह अगर जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं प्रॉफिट हमेशा हो, लॉस भी हो सकता है। तो जब लॉस हो तो उस टाइम हमें क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी उसमें बराबर हिस्सा है, जितना शेयर बनता है तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह कहीं से हमें कुछ लॉस आया हो तो उसका भी बराबर हिस्सा उस रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना है। हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसी तरह ड्राइंग किया होगा, कुछ उसने अमाउंट बिजनेस से निकाला होगा तो वो हमें क्या करना है, डिबिट करना है, उसके कैपिटल अकाउंट से हमें डिबिट करना है। इसी तरह ड्राइंग जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट चढ़ता है।
तो अगर मान लो उसने 6 महीने के बाद बिजनेस को छोड़ा, तो 6 महीने तक जितना ड्राइंग पर इंटरेस्ट बनता है उसको भी क्या करना है, हमें वो भी डिबिट करना है। तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, करंट अकाउंट डिबिट साइड लिखना है, गुडविल जो पहले से मौजूद हो और बैलेंस शीट में जो पहले हो उसको रिटर्न ऑफ करना है। उसके बाद हमें गुडविल वैल्यूएशन मेथड के जरिए निकालकर फिर जो रिटायरिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड लॉस हो, रिवोल्यूशन पर हमें जितना लॉस बनता हो, ये सब में उसका शेयर बनता है। और नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इंपॉर्टेंट टर्म है गेनिंग रेशियो। तो बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमें क्या होता था, नया पार्टनर ज्वाइन होता था तो उनका रेशियो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। अब यहाँ क्या होगा, इसमें जब रिटायरमेंट होगा तो एक पार्टनर निकल जाएंगे, उसके वजह से उनका रेशियो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी गेन हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहले आप यहाँ देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग है प्रोपोर्शन इन विच ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है तो वो अपना शेयर थोड़ा बहुत उसको देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का क्या डिफरेंस है, गेनिंग रेशियो क्यों होता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक पार्टनर निकल जाता है तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रोपोर्शन इन विच कंटिन्यू पार्टनर, जो पार्टनर कंटिन्यू बिजनेस को चला रहा है, गेन द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर ऑन हिज रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट के टाइम जो पार्टनर निकल जाता है उसका शेयर वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसी वजह से उनका शेयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, ओकेजन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब हम निकालते हैं, जब नया पार्टनर एडमिट हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उस टाइम हम क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। इसी तरह गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायरमेंट करते हैं उस टाइम हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। और थर्ड फार्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह निकालते हैं और गेनिंग रेशियो किस तरह निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। यानी यहाँ दो पार्टनर है, मान लो ए और बी। इनका सिंपल में एग्जांपल, इनका 1:1, यानी ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे। फिर सी ने जो ज्वाइन किया, पहले आप इनका जो ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 1/2, और बी का कितना हो गया, 1/2। अब सी ने ज्वाइन किया, पहले सी नहीं थे, अब सी ने ज्वाइन किया तो अब कितना हो गया, अब अगर इन्होंने फिर भी इक्वल रखा तो रेशियो क्या हो जाएंगे, तीनों का 1/3 और इसी का क्या हो जाएंगे 1/3। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं, इसमें से ओल्ड में से न्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना, पहले हम सेक्रीफाइस निकालना, एक ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का कितना बनता है, ए का कितना, पहले 1/2 माइनस 1/3। अगर हम एलसीएम निकालेंगे 3 2 6, 3 1 3, यानी 1/6। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये फार्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी तरह हम गेनिंग रेशियो का भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ये सिंपल है, यहाँ मैंने फार्मूला भी दिखाया है। अब गेनिंग रेशियो में इसका उल्टा होता है। गेनिंग रेशियो में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले मान लो हमारे पास 3 पार्टनर हो, ए बी सी, तो उनका ओल्ड रेशियो था मान लो 1 2 3। तो बी ने क्या किया, रिटायरमेंट लिया, तो बी का न्यू रेशियो नहीं होगा। अब मान लो ए और बी ने पहले जो रेशियो था वही सेम रखा 1 2, तो इसमें ए और बी को गेन हो गया होगा। यहां आप देखिए ए का रेशियो कितना है, 1/6। ए का कितना किसके बराबर है, ओल्ड रेशियो 1/6, और ए का न्यू रेशियो किसके बराबर है, 1/3।
अब देखिए 1/6 छोटा है 1/3 से, तो ये क्या कर रहा है, गेन। तो हमें गेनिंग निकालना होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसमें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू कितना है 1/3 माइनस 1/6। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया 3/18। इसी तरह हम बी का भी निकाल सकते हैं। बी का कितना हो गया, इसमें 2/6, इसमें 2/3। तो इस तरह गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस का उल्टा है, क्योंकि सेक्रीफाइस में ओल्ड रेशियो बड़ा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब गेनिंग रेशियो में हमारे पास 3 तरह के केस हो सकते हैं। एक में ये हो सकता है कि व्हेन द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बाद जो कंटिन्यू पार्टनर कर रहा है, अगर वो वही सेम रेशियो में रखेंगे तो वो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर से। पहले मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। इसमें तीनों का इक्वल शेयर होगा। मान लो 1:1:1, यानी 1/3। ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3। हम इसको लिखते हैं 1:1:1। अगर मान लो जेड ने मान लो बिजनेस से रिटायरमेंट लिया, तो अगर इस हिसाब से इन्होंने कंटिन्यूस रखा 1/1, तो जेड का क्या होगा, मान लो जेड ने बिजनेस से रिटायरमेंट लिया तो कितना गेन होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने पढ़ा था न्यू रेशियो जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है ओल्ड रेशियो से। इसमें एक्स का कितना है रेशियो, इसमें एक्स का है 1/3 और न्यू रेशियो में कितना है, 2 पार्टनर हो गया। अब 2 हो गया तो इक्वल हो गया तो 1/2। अब हम गेन कैसे निकाल सकते हैं, गेन का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था न्यू माइनस ओल्ड, तो वो बराबर हो गया 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1/6। इसी तरह इसका भी सेम है। y का रेशियो कितना था पहले, ओल्ड रेशियो 1/3, z का भी था 1/3। अब z ने बिजनेस से निकाला तो अब x और y का कितना था, अब दोनों का अगर सेम रहेंगे तो 1/2, तो z का भी वही सेम है 1/2 माइनस 1/3, वो कितना आएगा लास्ट में 1/6। ये हम कहेंगे गेन, इसको रेशियो नहीं कहेंगे, गेन कितना हो गया। रेशियो हमें इन दोनों का कंपेयर करना है कि कितने का इन दोनों का फर्क है, तो वो देखने के लिए दोनों का यहाँ कितना है 1/6। तो गेनिंग रेशियो किसके बराबर हो गया 1/6/1/6, यानी दोनों सेम है तो इक्वल हो गया 1:1। ये हो गया गेनिंग रेशियो। उस हालत में जब शेयरिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स एक्वायर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स ने जो पुराना रेशियो था 1:2 उसी को मेंटेन रहा, तो इस तरह उनका गेनिंग रेशियो भी सेम रहेंगे। तो इसमें मैं एक एग्जांपल 2 दिखाकर आपको समझाता हूं। पहला ये है, दूसरा तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देकर आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। पहले में मैंने बहुत सिंपल दिया था 1:1:1। अब मैं और एग्जांपल खुद देता हूं कि आपको देखेंगे कि गेन हम किस तरह निकालते हैं, गेनिंग रेशियो किस तरह निकालते हैं। मान लो और 3 पार्टनर होगा एक्स वाई जेड जरूरत नहीं है, कोई नाम होगा। अब मैंने आसानी के लिए एक्स वाई जेड रखा, तो उनका पुराना रेशियो मान लो होगा 2:3:4, मान लो 2:3:4। तो इसका हो गया टोटल कितना हो गया 9, 2/9, 3/9, 4/9। तो सबसे ज्यादा शेयर किसको मिल रहा है, जेड को मिल रहा है, और सबसे कम एक्स को। तो अगर हम मान लो इसमें वाई रिटायरमेंट ले रहा है, वाई क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। पहला इनका रेशियो अगर हम रेशियो में फॉर्म में लिखेंगे तो किसके बराबर हो गया, ये 2/9, ये किसके बराबर 3/9, ये हो गया 4/9। अब मान लो y निकल गया। अब हमने ये पहला केस यही रखा कि जो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो मेंटेन रखेगी, यानी x और z
2:4 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, अब y निकल गया तो यहाँ y का कुछ नहीं आएंगे, z का कितना आएगा 4। अब आप सोचेंगे यहाँ भी 2/4, यहाँ भी 2/4, मगर ये इन दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ कितना है, टोटल 9 पार्ट्स है, यहाँ सिर्फ कितना है 6 पार्ट्स है, तो ये ज्यादा मिल गया। इसमें 2/9 और ये 2/6, 2/6 ज्यादा है 2/9 से, तो इसका रेशियो कितना हो गया 2/6। इसका कितना हो गया 4/9। तो हम गेन निकाल सकते हैं आसानी से, मैंने अभी समझाया था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू कितना है हमारे पास 2/6 माइनस ओल्ड कितना है 2/9, तो किसके बराबर हो गया 54, 9 2 18 माइनस 12, वो बराबर हो गया 6/54। इसी तरह यहाँ 4/9 माइनस 4/6 है यहाँ, सॉरी, क्योंकि टोटल कितना है हमारा 6 है, तो 4/6 माइनस 4/9, तो ये न्यू रेशियो 4/6 है, ओल्ड कितना है 4/9, तो ये कितना हो गया 9 6 54, 9 4 24, यानी ये हो गया 12/54। तो ये हो गया गेन। एक्स ने कितना गेन किया 54 पार्ट में से 6 पार्ट गेन किया, और जेड ने कितना गेन किया 54 पार्ट में से 12 पार्ट गेन किया। ये हो गया इनके गेन। अब गेनिंग रेशियो निकालना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x इज टू जेड। एक्स का कितना है 6/54 इज टू 12/54, तो वो किसके बराबर हो गया 6:12। और अगर हम इसको फिर सिंपल करेंगे 6 1 6 6 2 12, यानी 1:2। तो यहां देखेंगे जो पहले का अगर ओल्ड रेशियो में रहेंगे तो वही आएंगे। 2:4 किसके बराबर है, वो भी 1/1:2 के बराबर है, तो यहां भी कितना आया 1:2। तो हमें आसानी के लिए जब भी अगर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रिटर्निंग पार्टनर का जो शेयर एक्योर कर रहा है तो वही रहेंगे, यानी 2:4 वो सेम रहेगा। तो मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूं। पहला केस हमारा क्या था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो हमें वही सेम रेशियो आएंगे। अगर मान लो यहाँ x और z दो पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे x y z, y ने क्या किया रिटायरमेंट, बिजनेस से रिटायरमेंट लिया, तो हमें यहाँ रेशियो आया 2/9 3/9 4/9, तो z निकला, तो न्यू रेशियो हमें क्या हो गया इसका 2/4। यहाँ अगर पहला केस ये किसके बराबर, अगर 3 टाइम निकलेगा तो 2/6, ये किसके बराबर आएगा 4/6। तो इसमें हम देखेंगे x भी गेन कर रहा है और z भी गेन कर रहा है, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब गेनिंग का निकालना हो, क्योंकि पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ते हैं, तो उस वजह से न्यू रेशियो क्या होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ 2/6 ज्यादा है 2/9 से, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रेशियो इनके उसको गेन हो रहा है 2/6 माइनस 2/9, 9 6 54, फिर 9 2 18 माइनस 6 2 12, 18 में से माइनस 12 करेंगे तो 6/54। इसी तरह z का न्यू 4/6 माइनस ओल्ड 4/9, 9 6 54, 9 4 36 माइनस 24, 12/54। ये इन दोनों ने गेन किया, यानी a ने थोड़ा कम किया है, b ने ज्यादा किया है, तो हम इसको गेनिंग रेशियो में लिखाएंगे। तो पहले x फिर z। x का रेशियो कितना था 6/54 और z का कितना था 12/54। अगर हम इसको कट करेंगे तो 6/12 वो किसके बराबर हो गया 6 1 6 2 12, 1:2। अगर हम यहाँ भी पुराने उसमें भी देखेंगे x और z का रेशियो हम देखेंगे 2/9 रेशियो 4/9, 9 9 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। हम देखते हैं उनका ओल्ड रेशियो भी 1:2 है और न्यू रेशियो भी जो गेनिंग रेशियो भी 1:2। तो जब भी हमें क्वेश्चन में
अगर ऐसा आएंगे केस कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो उनका ओल्ड रेशियो है वही गेन्यू रेशियो है। थैंक यू।